सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जेपी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। क्लास का आनंद धूमधाम से आप ले रहे होंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बस मित्रों, बात ये है कि हमारा जो चैनल है ये आपका चैनल है और आप इस चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब करवाइए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप मेन कमेंट बॉक्स में आप कोई चीज़ का सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है इसका कमेंट मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हम जल्दी ही, बहुत जल्दी ही लाइव क्लास में आ जाएंगे, लाइव क्लास लेके आएंगे। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक करिए और लिंक को सेंड कीजिए ताकि हमारे और बहुत से साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भी काम आ जाए, उनको भी फायदा मिल जाए। हम कर रहे हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय, हिंदी के तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं और तद्धित प्रत्यय से हम कुछ ऐसे प्रत्यय हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बना रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लगा करके, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे लगा करके हम बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं बना रहे हैं। तो इनमें इसी क्रम में कुछ और प्रत्यय हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है, वो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में। इम्मा, गी, तव ताई, तव ताई, इम्मा गी तव ताई, ओत्ती, इक्की आस, इक्की आस। इन प्रत्ययों के माध्यम से आज हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। चलिए भाववाचक संज्ञा बनाते हैं एक एक शब्द को लेकर के। पहले ले लेते हैं हम इम्मा। इम्मा से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो जैसे लाल है, विशेषण है। लाल क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। इस विशेषण के साथ में जब हम इमा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा लालिमा और लालिमा हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे लाल के साथ में हमने लगा दिया इमा प्रत्यय तो शब्द बना ला ली मा। ये लालिमा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हरित एक शब्द है। हरित शब्द के साथ में हम जब इमा प्रत्यय लगाएंगे, हरित शब्द के साथ में जब हम इमा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा हरितिमा और हरितिमा है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो बनाते हैं शब्द है हरितिमा। ये हरितिमा, लालिमा और काल से काला से बना देते हैं काली मां। ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है और लाल, हरित, काला ये तीनों ही विशेषण है। तो चलिए इसी प्रकार क्रम में आगे और कर लेते हैं। एक शब्द आता है गुरु। क्या आता है? गुरु शब्द। और गुरु के साथ में हम जब इमा प्रत्यय लगाते हैं, गुरु, क्या शब्द बोला मैंने? गुरु। और गुरु शब्द के साथ में जब हम इमा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गरिमा या गुरुमा। तो इसका शब्द बनेगा इमा प्रत्यय लगाने पर गरिमा। क्या बनेगा? गरिमा। ये गरिमा भी हमारा भाववाचक संज्ञा है।
इसी इमा के बाद में आगे बढ़ता है गी। कौन सा प्रत्यय है? इमा गी। कौन सा प्रत्यय है? इमा गी। गी प्रत्यय लगाकर के कुछ शब्दों के साथ में हम भाववाचक संज्ञाएं बनाए। जैसे सादा। सादा के साथ में हम गी लगाते हैं तो बनता है सादगी। सादगी। ये सादगी है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। सादा के साथ में गी प्रत्यय लगाया तो बना सादगी। और जिंद। जिंद। जिंद के साथ में हमने गी प्रत्यय लगाया तो बना जिंदगी। सादा के साथ में हमने गी प्रत्यय लगाया तो बना सादगी। सादा विशेषण है, गी प्रत्यय लगाया तो सादगी बना। सादगी हमारी भाववाचक संज्ञा है। जिंद के साथ में गी प्रत्यय लगाया तो बना हमारा शब्द जिंदगी। उसी प्रकार से एक शब्द आता है बंद। क्या? बंद। बंद के साथ में हम जब गी प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा बंदगी। और बंदगी भी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बंद के साथ में गी प्रत्यय लगाया तो क्या बना? बंदगी। ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। आगे का जो हमारा प्रत्यय है इमागी तो ताई। इमागी तो ताई। तो प्रत्यय लगाते हैं हम त्वय, और त्वय से बनाते हैं शब्द। ये त्वय प्रत्यय है और इस प्रत्यय को लगाकर कुछ शब्दों के साथ हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे पुरुष। पुरुष के साथ में हमने इस पुरुष के साथ में जब हमने त्वय प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पुरुषत्व। क्या बना? पुरुषत्व। और ये पुरुषत्व शब्द है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द आता है, मम नहीं आएगा, नारी या नर। नर के साथ में हमने भाववाचक संज्ञा लगाई, प्रत्यय लगाया तव, तो शब्द बना नर्तव। नर्तव। और ये नर्तव है, ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द आता है नारी। नारी के साथ में जब हम भाववाचक प्रत्यय त्वय लगाएंगे तो शब्द बनेगा नारीत्व। कौन सा? नारीत्व। ये नारीत्व शब्द है, ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। आगे एक शब्द आता है गुरु। कौन सा शब्द आता है? गुरु। गुरु के साथ में हम प्रत्यय लगाते हैं, ये हमारा है गुरु शब्द। और इस गुरु के साथ में हम जब तव प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनेगा गुरुत्व। और गुरुत्व क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो लगाते हैं त्व प्रत्यय और शब्द बनाते हैं गुरुत्व। ये गुरुत्व भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। आगे का हमारा जो प्रत्यय है वो है ता। आगे का हमारा जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ता प्रत्यय है। और ता प्रत्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे ये आ गया ता प्रत्यय। ता प्रत्यय जब हम कुछ शब्दों के साथ में लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे सुंदर एक विशेषण है, इस विशेषण के साथ में हमने लगा दिया ता प्रत्यय तो शब्द बना सुंदरता। और ये सुंदरता है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द है
लघु। लघु के साथ में हमने ता प्रत्यय लगाया तो शब्द बना लघुता। लघुता भी हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। एक है शब्द पशु। पशु शब्द के साथ में हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है पशुता। पशुता ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। पशु के साथ में हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है पशुता। और भी हम अगर शब्द देखें तो एक शब्द आता है, बहुत ही सुंदर शब्द है, वो है विवश। कौन सा शब्द है? विवश। कौन सा शब्द है? विवश। और विवश के साथ में जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा विवशता। और विवशता भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ में विवश के साथ में क्या लगाया? ता प्रत्यय, तो शब्द बना विवशता। और ये विवशता शब्द में हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आगे शब्द प्रत्यय हमारा आता है ताई। ताई। ई प्रत्यय जो हमारा है, इससे हम भाववाचक संज्ञा निर्माण करते हैं। जिसे चल नहीं रहा है, जिसे शब्द आ गया खुश। क्या शब्द आ गया? खुश। और इस खुश शब्द के साथ में हमने लगा दिया ई प्रत्यय, तो शब्द क्या बना? शब्द बना खुशी। क्या बना? शब्द बना खुशी। और गर्म के साथ में हमने ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बना गर्मी। क्या शब्द बना? गर्मी। शब्द के साथ में हमने ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बना शरदी। ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। गर्म खुश के साथ में ई प्रत्यय लगाया तो खुशी, गर्मी, सर्दी, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है मजदूर। क्या? मजदूर। जब हम इस मजदूर शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा मजदूरी। क्या बनेगा? मजदूरी। मजदूरी भी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द आता है कमजोर। और कमजोर के साथ में हमने ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कमजोरी। ये कमजोरी भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। मजदूर के साथ में ई प्रत्यय लगाकर मजदूरी बनाया, कमजोर के साथ में ई प्रत्यय लगाकर कमजोरी बनाया, दोनों ही हमारी भाववाचक संज्ञा है। आगे का प्रत्यय हमारा आता है ओत्ती। कौन सा प्रत्यय आता है? आगे का हमारा प्रत्यय आता है ओत्ती। क्या? ओत्ती। ओत्ती प्रत्यय लगाकर भी हम कुछ शब्दों के साथ में भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे बाप शब्द है। क्या है? बाप शब्द है। इसके साथ में हमने ओत्ती प्रत्यय लगाया तो शब्द बना बपोत्ती। क्या बना? बपोत्ती। और ये बपोत्ती शब्द है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द आता है काठ। क्या आता है? एक शब्द आता है काठ। काठ के साथ में ओत्ती प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कठोती। कठोती। ये भी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे
प्रत्यय आता है हमारा इक्की। कौन सा प्रत्यय आता है? इक्की प्रत्यय आता है। इक्की प्रत्यय कुछ शब्दों के साथ में लगकर भाववाचक संज्ञा बनाता है। वो शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे एक शब्द आ गया भूत। इसके साथ में जब हम इक्की प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है भौतिकी। क्या बनेगा? भौतिकी। और ये भौतिकी शब्द है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अगर वो शब्द देखें हम, जैसे यंत्र है, एक शब्द आता है यंत्र। यंत्र के साथ में जब हम इक्की प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है यांत्रिकी। और ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। आगे प्रत्यय रह गया हमारा आस। कौन सा प्रत्यय रह गया हमारा? एक प्रत्यय रह गया आस। और आस प्रत्यय से शब्द बनाते हैं ये आस प्रत्यय भी कुछ शब्दों को साथ में लग करके भाववाचक संज्ञा बनाता है। जैसे शब्द है नींद और इसके साथ में शब्द लगा आस, प्रत्यय लगा आस, तो शब्द बना निंदास। क्या बना? निंदास। ये भी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द है मीठा। क्या? मीठा के साथ में गुणवाचक विशेषण है। इसके साथ में जब हम आस प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है मिठास। और ये मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। निंदास, नींद के साथ आस प्रत्यय लगा था, निंदास भी भाववाचक संज्ञा है। मीठा के साथ में आस प्रत्यय लगाया तो मिठास बन गया, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। एक है खट्टा। खट्टा के साथ में हमने आस प्रत्यय लगाया तो शब्द बना खट्टास। क्या बना? खट्टास। और ये खट्टास भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। और इस प्रकार से आपने काफ़ी शब्द देखे, आज हमने निर्माण किए इन प्रत्ययों से। देखिए तद्धित प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उनका आज हमने अध्ययन किया है। आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसी लगी, इस पे मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सभी हम उम्र साथियों, मेरे से जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम, वो भी क्लासें लगाते हैं तो उनके लिए धन्यवाद। मेरे हम साथी उम्र के लोग जो क्लासें लगाते हैं उनको भी धन्यवाद। और छोटे बच्चे जो अभी कंपटीशन में आए हैं वो भी तक मेरी क्लास लगाते हैं, उनको भी धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी विद्यार्थी जितने भी लगा रहे हैं, जो भी क्लास पढ़ते हैं, देखते हैं, लिंक शेयर करते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद, थैंक यू कि आप अपनी मेरी क्लास में से आपको बहुत कुछ आए परीक्षा में और आप कामयाब हो। इसी के साथ में आज की क्लास इतनी रहेगी। जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।